दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। सक्षमता परीक्षा और वीपीएससी टीआरई 4, चाहे यूपी टेट हो चाहे स्टेट हो, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, जहाँ भी आपको जीएस देखने को मिलेगी, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। पहला है मौलवी अहमदुल्लाह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है नाना साहेब, चौथा है कुंवर सिंह। बताइए आप लोग। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें जो बिहार के नेता थे वो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर देखा जाए तात्या टोपे और नाना साहेब कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ये किया था नेतृत्व कानपुर से। यूपी का जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर से जो है इसका नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो अवध से, जो है इसका अवध क्षेत्र इनका आता है, यूपी का ही है। अवध क्षेत्र से जो है इसका नेतृत्व किया था। तो तात्या टोपे, नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार के नेता थे, वहाँ से नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार जो है सभी क्रांतिकारी अपने अपने क्षेत्र से जो है योगदान दिया है। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, या साउथ अमेरिका में, या अफ्रीका में। बताइएगा आप लोग। काफ़ी बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो ग्रेट बैरियर रीफ होती है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका जो क्रम है वो 7वां क्रम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। सबसे छोटा महाद्वीप, राजधानी कैनबरा। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, आर्कटिक में स्थित है, हिमालय में है, कि अंटार्कटिका में। बताइए आप लोग। देखिए अंटार्कटिका में 3 प्रकार के हिल स्टेशन हैं, वो भी इंडिया के ही हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती, और तीसरा कौन सा है? मैत्री। दक्षिण गंगोत्री को जो है बर्फ के नीचे दबा दिया गया है। तो वर्तमान में 2 ही कार्य कर रहे हैं, भारत और मैत्री। ये दोनों जो हैं, भारती और मैत्री, इंडिया के ही हैं। सर्वप्रथम जो है पहला जो था अनुसंधान संस्थान, वो इंडिया का 1984 में दक्षिण गंगोत्री को जो है निर्मित किया था। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। मतलब हाजीपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, तो बिहार में है। अगर पूछा जाए हाजीपुर में कहाँ का मुख्यालय स्थित है, तो आप लोग बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे में जो है, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है।
हाजीपुर कहाँ पड़ेगा? ये बिहार में पड़ेगा। किस जिला में पड़ेगा? जिला का नाम याद रखें, वैशाली। कौन जिला का नाम है? वैशाली जिला है, हाजीपुर पड़ता है। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे जो है पूर्व मध्य का मुख्यालय, यहाँ पॉइंट पड़ेगा आप लोगों का। समझ में आ गया होगा। रेलवे जोन के मुख्यालय पूछे जाते हैं, एक एक के हम सीखेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है कौन सा है? 22 जून है, 22 दिसंबर है, 21 मार्च है और 22 सितंबर। बताइएगा आप लोग। दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो हो जाएगा 22 दिसंबर। इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। और रात क्या होती? सबसे छोटी होती। सबसे बड़ा दिन। समझ में आ गया होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून को। अपने भारत में जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को जो है दिन 14 घंटे का और रात 10 घंटे की होती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। बारी बारी से सवाल अच्छे अच्छे हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, CR रेड्डी थे, मोतीलाल नेहरू थे कि सुभाष चंद्र बोस थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में है कि नालंदा में है कि राजगीर में है कि पटना में है? ये विश्व का सबसे बड़ा शांति स्तूप है, ये बिहार में राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। राजगीर कहाँ पड़ता है? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में, विज्ञान में, खेल में, उद्योग में? बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार सवाल बना है इससे। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइएगा। B6 में कि B2 में कि B1 में कि B12 में? बताइए आप लोग। देखिए, अगर देखा जाए तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेबी। कौन सा हो जाएगा? बेबी। अगर B1 का नाम देखा जाए तो B1 का नाम होता है थायमीन। B2 का नाम क्या होता है? रिबोफ्लेविन। और B6 का नाम क्या होता है? पैराडॉक्सिन। और B12 का नाम क्या होता है? कोबालिन।
इसी को जो है, इसी में जो है कोबाल्ट जो है होता है, तो B12 में ऑप्शन नंबर B12 कोबालिन, इसी में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। ये जो बी के जो फॉर्म हैं इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। B1 थायमीन होता है, B2 रिबोफ्लेविन होता है, B6 पैराडॉक्सिन होता है और B12 क्या होता है, कोबालिन होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, बताइए आप लोग। पास्कल है कि एनीमोमीटर है कि एमीटर है कि स्फिग्मोमीटर है। देखिए एक एक का हम लोग जानेंगे। जो पास्कल होता है वो वायु दाब मापने का यंत्र है, वायु दाब मापक यंत्र। अगर एनीमोमीटर की हम बात करेंगे तो वायु की गति नापता है, वायु की गति। एमीटर की बात करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा नापने का कार्य करता है, विद्युत धारा मापक यंत्र। और जो बचा हुआ स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है, स्फिग्मोमीटर वो बीपी या ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 48वां, 57वां, 61वां, 63वां। जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, वो संविधान संशोधन था 61वां। 61वां संविधान संशोधन था जिसमें वोट डालने की आयु 21 से 18 कर दी गई। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कहाँ की? आल्प्स की है, हिमालय की है, एंडीज है, रॉकी है। कहाँ यूरोप की कौन सी होगी, बताइए आप लोग। देखिए रॉकी कहाँ है? रॉकी है उत्तरी अमेरिका की। सारी श्रृंखलाएं इंपॉर्टेंट हैं। रॉकी है उत्तरी अमेरिका की, एंडीज साउथ अफ्रीका की है, हिमालय, जो हिमालय है वो 7 देशों में फैला हुआ है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार। जो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो 7 देशों में फैली हुई हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना और म्यांमार। और जो आल्प्स है, जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। चारों विकल्प जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में कि 1920 में कि 1921 में कि 1922 में? जो रोलेट एक्ट था ये 1919 में पास हुआ था। इसे हम लोग कहते हैं काला कानून। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर
हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? पहला है वित्त मंत्रालय के सचिव का, दूसरा है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, तीसरा है वित्त मंत्री का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए जितनी भी नोटें हैं उन सब का आरबीआई का गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई का गवर्नर। बट जो 1 रुपये का नोट होता है या सिक्का हो, जो भी 1 रुपये का होता है, उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 32वां संविधान संशोधन है कि 42वां संविधान संशोधन है कि 15वां संविधान संशोधन है कि 46वां संविधान संशोधन है? जो मौलिक कर्तव्य थे वो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में जो है इस संविधान संशोधन हुआ था। मौलिक कर्तव्य इसी के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई, मतलब और किस राज्य में जो है प्रारंभ की गई थी? हरियाणा कि गुजरात कि उत्तर प्रदेश कि आंध्र प्रदेश? जो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके अगर देखा जाए स्थापना कब होती है, तो स्थापना आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में जो है इसका आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर देखा जाए 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज आता है, पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है नगर निगम आता है। दोनों संशोधन याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से है। अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। पंचायती 11वीं सूची में है जबकि नगर निगम 12वीं सूची में। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, अगर देखा जाए तो पंचायती राज की स्थापना कब होती है, तो आप लोग याद रखिएगा ये तो लागू हुआ था। स्थापना देखा जाए तो कब हुआ था, तो 24 अप्रैल सन 1993 में, जब संशोधन होने के पश्चात, संशोधन 92 में हुआ है, जबकि स्थापना इसकी जो है पंचायती राज की 24 अप्रैल 1993 को जो है इसकी स्थापना होती है। तो जो है पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कुछ बातें थी पंचायती राज से संबंधित थी जो हर परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 कि 10 कि 12 कि 15? हम लोग देखेंगे तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, बताइए आप लोग। एक ट्रिक होती है संसद। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। है नहीं है? तो संसद 79 अनुच्छेद में है,
80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। ये संसद है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। 250 मेंबर कुल हो सकते हैं, ठीक है। बट वर्तमान में जो है इसकी संख्या 245 है। कितनी है? सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आते हैं नॉमिनेट होकर के, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो संघ क्षेत्र से आते हैं। कितने क्षेत्र से? संघ क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कितने मनोनीत हो जाएंगे? 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जो नॉमिनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर 250 होंगे तो 238 और 12 हो जाएंगे, उसमें 238 जो है राज्यसभा से आएंगे। समझ में आ गया होगा? राज्यों से आएंगे। ये राज्यसभा की कुछ बातें थी, आप याद रखिएगा। वर्तमान में 245 सदस्य संख्या बताई गई है, जिसमें 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन पे अगर बढ़ेंगे देखेंगे, अगला बहुत बढ़िया सवाल है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? जो पंचायत का चुनाव होता है, मतलब मुखिया या प्रधानी का चुनाव। पंचायत का चुनाव को हम लोग जो ग्राम सभा में होता है पंचायत, उसका जो हम लोग जिसे मुखिया भी बोलते हैं हम लोग, और या प्रधान, या हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान। तो जो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा पास होता है? केंद्र सरकार के द्वारा, कि राज्य सरकार के द्वारा, कि जिला न्यायाधीश के द्वारा, कि चुनाव आयोग के द्वारा? जो इसका जो है निर्णय वो राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर देखा जाए तो राज्य सरकार जो है पंचायत का चुनाव जो है अपने स्तर से कराती है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितने साल होनी चाहिए? 21 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। जो प्रेस की स्वतंत्रता है या बोलने की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है वो 19 के ए में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, कि कर्नाटक है, कि तमिलनाडु है, कि केरल है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे, परीक्षाओं में पूछे गए थे, और आगामी सक्षमता परीक्षा वीपीएससी TI4 बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हमारे साथी शिक्षकगण देख रहे हैं उनको हृदय से आभार। और भी जो लोग आपसे चैनल के माध्यम यूट्यूब तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको से शेयर कर दीजिएगा। फिर अगली क्लास में जो है कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के वाणी को विराम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।